हम लोगों को हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो दिल्ली पहुंच गए, तो इतना बड़ा, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि वहां हजारों की संख्या महिलाएं भी होंगी, हमारे जो दोस्त हैं लड़के वो भी रहेंगे और बड़ा वहां आंदोलन होगा। इसके अलावा यदि किसी के मन में किसी मंत्री या अधिकारी सोच रहा है कि उपेंद्र यादव को उठा के जेल में डाल दिया जाए, डाल दीजिए, मैं नहीं भी रहूंगा तो ये लोग पहुंचेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, फिर भी उग्र आंदोलन होगा। इसलिए अभी आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि हमें मजबूर किया गया है, इस सिस्टम में जो विसंगतियां हैं, जो लगातार भर्तियां रद्द कर रहे हैं, पद घटा रहे हैं, नई भर्तियां निकाल नहीं रहे, पुरानी भर्ती कर नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात कम से कम हमारी सुन तो लीजिए, आज हमारा दुकड़ा कहाँ रोए, किसको कहें। मुख्यमंत्री जी अब कोरोना काल में व्यस्त हैं, एमएलए से मिल रहे हैं, हमने मांग कई बार हमने कहा कि हमें मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया, हमारी मांग मुख्यमंत्री तक नहीं पूछ रही, इसलिए हमने कदम दिल्ली जाने का उठाया। तो एनएम-जीएनएम भर्ती 2013, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, एनएम और जीएनएम भर्ती मामले में जो अभी मिले हम 18 तारीख को, इस मामले में हमने मांग रखी तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले में ये कठिन मामला है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम निर्णय करना है। तो ये मामला मुख्यमंत्री जी के पाले में गया, इसको मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय करना है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए कह दिया ये भर्ती होगी, समय नहीं बताया, बोले कि ये भर्ती होगी। ये उस दिन मुख्यमंत्री जी सक्षम अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने हमारे सामने जो हमारा मांग पत्र लेके वो टिक लगा रहे थे, कौन सी होने वाली, कौन सी नहीं होने वाली, कौन से मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना, उन्होंने ये कहा ये होगी। रीट शिक्षक भर्ती 2020 के लिए कहा कि यह भर्ती जल्द होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, शायद जो लोग ट्विटर पर नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि मैं हर चीज बेरोजगारों की आवाज ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली से लेकर राजस्थान के नेता आजकल ट्विटर पे सबसे ज्यादा सक्रिय है, उनको टेक करके मैं ट्वीट करता रहता हूं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो लगातार कई बार ट्वीट करते रहते हैं कि आज उनको गलत आदेश दे दिया, आज उनका पता नहीं दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी शिक्षक की, आज उसको निरस्त करवाया, आज हमने ये किया। आप लगातार, मुझे मानता है आप सक्रिय सचेत हो, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मैंने आपको 2-3 बार मैंने ट्वीट के माध्यम से सचेत किया, आपको टेक किया, आप तक न्यूज भी पूछी, मैंने आपको स्पष्ट कहा, जिस दिन आपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि रीट 2020 की फाइल बोले कि चुनाव आयोग में भेज दी गई। एक बार तो मुझे भी लगा कि चुनाव आयोग में जा ही नहीं सकती, तो पात्रता परीक्षा है। जब मैं इस फाइल के पीछे पड़ा, जहां अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने कहा कि रीट में पहले 60% थी, अब कई वर्गों को छूट दी गई है, तो वर्गों को छूट देने का उनको लाभ मिलता है, तो वो चुनाव में प्रभावित करते हैं, वो उसके लिए रीट की विज्ञप्ति के लिए अनुमति चुनाव आयोग से मांगी गई। उसी दिन जिस दिन ट्वीट किया, मैं चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल आ चुकी है, बहुत दिन से आई हुई है, इस संबंध में हमने शिक्षा विभाग से कुछ जानकारी मांगी है कि वो जानकारी दे, वो अधिकारी आके समझाए। बोले कि 2-3 बार फिर मैंने दोबारा मुलाकात की, पता किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नहीं आए और हम लोग इस फाइल को, यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फाइल को वापस शिक्षा विभाग भेज देंगे। मैं ट्वीट लगातार करता रहा। जब 18 तारीख को सीएम साहब के अधिकारियों से, उनको भी मैंने बताया कि साहब वो फाइल वहां पड़ी है और शिक्षा विभाग जवाब नहीं दे रहा। ट्वीट के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी आपको कई बार अवगत करवाया, वहां भी मैंने शिकायत की, लेकिन वहां जवाब नहीं दिया गया और वो फाइल वापस आ गई। 11 लाख बेरोजगार आक्रोशित है। इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता वाले, वो भी आक्रोशित है। शिक्षा मंत्री जी आपने जिस प्रकार ट्वीट करने में रुचि दिखाई, उस प्रकार यदि फाइल निकलवाने में रुचि दिखाते तो कहने की 11 लाख बेरोजगारों को खुशियां मिलती, लेकिन ये 11 लाख बेरोजगारों को नुकसान। मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अधिकारी और जो मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही में शिक्षा मंत्री जी का भी नंबर 1 हाथ है। शिक्षा मंत्री जी चाहे नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होने के बावजूद भी वो फाइल नहीं आई, वो वहां वापस पहुंच गई। जबकि परमिशन, जब मैं अधिकारियों से मिला था, उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं, सेम डे परमिशन दे देंगे यदि अधिकारी आके बता देंगे कि ये इस प्रकरण में वो कुछ जानकारियां मांग रहे थे, तो उस दिन वो फाइल वापस जा सकती थी, परमिशन मिल सकती थी, विज्ञप्ति जारी हो सकती थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरी तैयारी है। शिक्षा विभाग की जो मांगी गई है, शिक्षा विभाग के जो अभी सेक्रेटरी हैं बहुत बोल्ड है, स्टिक है, अच्छे वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई अधिकारी, और भी कई अधिकारी हैं, जब उनको ऊपर से निर्देश नहीं मिलते तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो 11 लाख बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा हुआ, इससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो नगर निगमों में तो आपका अच्छी जीत मिली है, बधाई आपको, लेकिन अब जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में इसका खामियाजा आप देखने को मिलेगा। प्रदेश का हर बेरोजगार, ये नहीं रीट वाले 11 लाख बेरोजगार नहीं है, हर भर्ती के बेरोजगार आपके खिलाफ है कहीं ना कहीं। आप देख लीजिए, जब परिणाम आए तो आपको पता लग जाएगा कि युवा क्यों नाराज है, क्योंकि कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी को लापरवाही से आज पूरी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए जो रीट में, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी कि यदि आप रीट के 11 लाख बेरोजगारों के हितैषी हो, तो आपसे मेरा निवेदन ये है
कि वो दोबारा फाइल जल्द से जल्द पूछाए और 1-2 दिन में, यानी कि अब तो छुट्टी आ गई है, सोमवार या मंगलवार को अनुमति लेकर उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाइए जिससे समय पे एग्जाम हो पाए। आपने फरवरी के लिए वर्जन दिया, लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपने कहा फरवरी में होगी, हम भी लगातार प्रयास करे थे। कम से कम शिक्षा मंत्री जी फरवरी में नहीं तो मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, कम से कम आप तो बता दीजिए इतनी तारीख को इतने पदों पर लेवल फर्स्ट के ये है, सेकंड की ये है, और अब एग्जामों की सारी चीजें उनको बता दीजिए, विज्ञप्ति जारी करवा दीजिए। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, लोग अपनी तैयारी करेंगे, इतना सा आप कल्याण करवा दीजिए। नहीं तो इन लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, और यदि आपने अभी भी नहीं इन लोगों की नहीं सुनी तो शिक्षा मंत्री जी प्रदेश में आप जिस भी दौरे में जाएंगे कहीं ना कहीं आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये रीड 2020 के लिए है। जो लोग कम ट्विटर पे कम है, आप मेरे ट्वीट चेक करना, मैं लगातार सचेत किया है और उन लोगों को बताना चाहूंगा मैं इस फाइल के पीछे पड़ा था, चाहे शिक्षा विभाग जाना हो चाहे चुनाव आयोग जाना है, कि ये ट्वीट जब मैं धरातल पे काम कर रहा था खुद फाइल के पीछे भाग रहा था तब मैंने ट्वीट किए और आज आपने मीडिया के माध्यम से भी आपने पता लग गया होगा। तो दोस्तों इस फाइल के पीछे पड़ा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं और अभी भी जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाए, परीक्षा तिथि न घोषित हो जाए, जब तक मैं इसके पीछे पड़ा रहूंगा, आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। लेकिन अब आप लोगों को भी जागना है, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली कूच तक, और इसके अलावा जो आने वाले चुनाव में अपनी ताकत आप सबको दिखानी है। दोस्तों रीट 2018 और एलडीसी भर्ती 2018 की एक और सूची को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को घोषणा की थी। एलडीसी वाली तो जो अभी जो वित्त विभाग में एआरडी में जो गई थी वो फाइल, उसमें उसका मेल फाइल तो पीछे से चलती रहेगी, मेल सोमवार तक अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच जाएगा, यानी कि आने वाले वीक में आपका परिणाम, संभावना पूरी है कि आने वाले वीक में आपका परिणाम आ जाए, क्योंकि सोमवार तक मेल पूछ जाएगा। उसके बाद वो आपके 603 पदों पर परिणाम जारी करने का काम अधीनस्थ बोर्ड करेगा। आज मेल नहीं गया, सोमवार को आपको मेल हो जाएगा। कल छुट्टी है, अब कल से जो अवकाश है, यदि अधिकारी आते हैं कल होता है मेल, लेकिन यहाँ से मेल हो भी जाएगा ना तो अधीनस्थ बोर्ड की छुट्टी है। ऐसे में अगले वीक में ही वहाँ मेल होने की संभावना, यहाँ से जो फाइल आई है फाइल चलती रहेगी, फिर मेल के आधार पर वो आपका कार्य हो जाएगा। तो अगले वीक में आपका परिणाम, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड परिणाम जारी करने में 5-7 दिन तो लगाएगा, तो आने वाले वीक में आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। एलडीसी भर्ती 2018, एलडीसी भर्ती रीट शिक्षक भर्ती 2018, इसके लिए विशेषकर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें एक चीज़ चल रही है। रीट भर्ती 2018 की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद मैंने एक ऑडियो के माध्यम से भी आपको सबको बता दिया था, सबके पास वो ऑडियो पूछ चुका है। वो कार्यवाही में की, उसमें रिमार्क लगा। उसके बाद दोस्तों जो आज की जो वर्तमान स्थिति, जैसे 18 तारीख को मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस पर वापस जो फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है, मुख्यमंत्री जी तक मामला चला गया है, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश देंगे। 1 से 1.5 महीने फाइल कार्य विभाग में पड़ी गई, कार्य विभाग से फाइल कल गई, वापस वो फाइल गई, प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है पंचायत राज विभाग के अधीन है, वह फाइल गई, वहाँ से वो फाइल डीएस अनीता मीणा जी के वहाँ वापस आ गई है। और वहाँ से अब शिक्षा विभाग को निर्णय करना है कि जो रूल्स में जो अमेंडमेंट होगा, जो बदलाव होगा, जो भेजा गया था 6 महीने वाला जो और नियम थे, वो पंचायत राज एक्ट में होगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा विभाग से होगा, तो वहाँ भेजी गई थी। वहाँ से फाइल अब डीएस के आई है, अब डीएस के से वापस पंचायत राज विभाग जा सकती है, या एजुकेशन सेक्रेटरी उसमें निर्णय करना है कि उसमें कैसे और कब कराना, कि रूल्स अमेंडमेंट होगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो रीट 2018 वालों को ये कहना चाहूँगा, फाइल निकल के कार्य विभाग ने कुछ नहीं कहा, कार्य विभाग ने ये टिप्पणी की है कि इसमें ये मामला जो प्राथमिक शिक्षा विभाग का है और प्राथमिक शिक्षा विभाग पंचायत राज विभाग के अधीन है, तो वो फाइल वहाँ पे गई है। ये धरातल पे काम है, लगातार प्रयास किया है, इसलिए हर चीज़ आपको बता रहे हैं। वो फाइल वहाँ भेजी गई थी कल, और वहाँ से वो फाइल वापस डीएस अनीता मीणा जी के वहाँ पहुँच गई है। अब जो डीएस है अनीता मीणा जी, वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं। जो प्लानिंग में है एक और अधिकारी, वो भी छुट्टियों पे कोरोना वायरस की वजह से, वो इस आप पता है कोरोना वायरस चल रही है, लगातार अधिकारी भी, मंत्री भी, आम लोग इसमें चपेटे में आ रहे हैं, तो अभी अधिकारी भी आ नहीं रहे कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी वो इस पर निर्णय होना है, लेकिन मैं जल्द से जल्द अधिकारियों से एक बार फिर, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने बुलाया था उसके बाद उस पर चर्चा हुई थी, उनसे एक बार मैं मिलकर फिर उसको जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करूंगा। पूरा प्रयास है, क्योंकि एक समय तो यह हो गया था कि ये फाइल अटकी है, नहीं होगा कुछ भी, लेकिन अभी भी जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमारा काम हो जाएगा, वो घूम फिर के वापस शिक्षा विभाग में फाइल आ चुकी है। और इसमें ऊपर से जो निर्देश मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे, उसके बाद आगे का कार्य शुरू होगा। प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से जल्द करवाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं फोटो खींच के डाल के कहते हैं हम करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लोगों से खर्चा और मांग रहे हैं कि भैया हम जयपुर घूम रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं। वो आप
सबसे जो रीट 2018 की एकोसूची का इंतजार कर रहे हैं, किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग सिक्कर जा रहे हैं, भीलवाड़ा जा रहे हैं, किसी एक से एक पैसा नहीं ले रहे, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को ही क्यों बुलाया जाता है, हम लोगों से मांग पत्र क्यों लिया जाता है? जब लोग हम संघर्ष कर रहे हैं, उन तक बात पूछा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक बात गई है, अधिकारी उनसे कार्यवाह के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जब हमें बुला रहे हैं, हम बात हो रही है। उससे पहले आपने देखा होगा मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव जी के साथ मैं गया, उनकी गाड़ी में बैठ के शिक्षा मंत्री से मिले। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा। और 2016 वाला मामला है, हमने स्पष्ट कह दिया था 16 और 17 में समय लग सकता है, आप SLP वापस लोगे, लेकिन 18 तो निकाल दीजिए, उसके बाद 16 भी आ जाएगी, 17 भी आ जाएगी। सारी बात रखी है, 16 और 17 को भी राहत मिल सकती है। सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब लोग आपको भ्रमित करें कि 16 और 17 की वजह से मामला अटक गया है, नहीं, हमने स्पष्ट कह दिया 16-17 कोर्ट में है, लेकिन 18 वाली कोर्ट में नहीं है। 18 वाली जल्द से जल्द निकाल लीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। 18 के बाद जैसे 18 आएगी तो 16-17 जो भी है उनका भी रास्ता खुल जाएगा। 16 और 18 दोनों टेक है उसमें, तो 18 आएगी तभी 16 का रास्ता खुलेगा, 18 नहीं आएगी तो 16 का नहीं खुलेगा। तो इसलिए दोस्तों, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार हम प्रयास करें। मैं खुद संबंधित अधिकारियों से मिल रहा हूँ। आज को फाइल की जो वस्तु स्थिति बताई वो आपके सामने, जैसा होगा आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं जो फोटो खींचकर आपसे पैसे मांग रहे, खर्चे के, उनसे नहीं देना है। वो लोग पहले भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब फिर मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। जैसे वो निर्देश मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो फाइल पे जो रूल्स में जो अमेंडमेंट होना है पंचायत राज विभाग एक्ट के द्वारा, पंचायत राज विभाग के द्वारा, वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि वो बदलाव होने के बाद ही वो आगे की सूची जारी होगी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ इसलिए है कि हम लगातार फाइल के पीछे पड़े हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास करें। 18 वाले थोड़ा सजग रहें। लेकिन इसके अलावा 18 वालों में कह दूँ कि आपके लोग चाहे सिक्कर हो चाहे भीलवाड़ा, आपके लोग नहीं आ रहे। अभी भी कह रहा हूँ कि अब न सोचे कि अभी आपका फाइनल काम हो गया, अभी आपका काम 50% यानी 50% हुआ। आप चाह रहे हो आप नगर नहीं रहे, आपका कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम प्रयास करें। लेकिन अभी इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेना है। इसलिए आप लोग, अभी भी कह रहा हूँ, आप जाग जाइए और पहले के जैसे हम संघर्ष करें तो साथ खड़े हो जाइए। आपको न्याय मिलेगा, आपकी सूची जारी होगी और आपको राहत मिलेगी। अन्यथा आप लोग सोते रहे तो कहीं ना नहीं हमेशा के लिए आपको नुकसान न हो जाए। आपको मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जागे और साथ आइए हमारे। दोस्तों, SI भर्ती 2016 में 227 पद जोड़े जाए, इसमें भी मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है। इसमें भी जब मिले तो इसमें अब इसमें फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो SI भर्ती 2016 वालों को, उन जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस करके सिक्कर में गए, मुझे पता है वो गए और पूरा साथ दिया। आपने कहा कि सिक्कर में गए, उससे दुगनी संख्या में आप लोग हमारे साथ दिल्ली पूछोगे। धन्यवाद आपको। आप लोग तैयारी करें, आपके निर्देश पूछ जाएंगे, कहाँ कैसे जाना है आपको सूचना दे दी जाएगी और ये लड़ाई हम जीतेंगे। बाहरी राज्यों वाले कोटे में अभी तक कुछ भी नहीं है, 0% है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी।